कार्यशाला का समय हो गया है। तो आज एक विषय पे चर्चा करते हैं। हम ये जो भी प्रोजेक्ट चला रहे हैं ना, ये जो भी अभ्यास कार्यशाला है, इसका एक मुख्य मकसद है रॉयल्टी पर आने का सही तरीका को ढूंढ के निकालना। तो उसमें जो जो भी पॉइंट है वो हमें समझने हैं और उन पे काम करना है कि जो भी साथी इस सिस्टम में आते हैं वो सही तरीके से ठीक समय पे रॉयल्टी पर आ सके और रॉयल्टी पर आने के बाद लगातार अपने बिजनेस को ग्रोथ करते रहें, पीछे नहीं मुड़ना पड़े, वापस नीचे नहीं आना पड़े। इस तरह का हमारा उस सिस्टम को ढूंढ के निकालना है। एक विषय जो है सेलिंग का, कि निरंतर सेलिंग का अभ्यास और सेलिंग का कल्चर टीम में डेवलप करना, उस विषय पे हम निरंतर अभ्यास कर ही रहे हैं। क्या क्या नहीं करना है उन सब्जेक्ट को भी हमने समझा है कि नए लोगों को प्लान नहीं दिखाना है, प्रोडक्ट डंप नहीं करना है, गलत तरीके से पिल लाने की कोशिश नहीं करनी है, कोई एक महीने पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, सभी महीनों पे समान फोकस करना। तो ये बहुत सारी चीजें में हेल्प कर रही है सारे कामों में। पर आज एक बहुत मुख्य विषय लेते हैं अपन, जो बहुत जरूरी विषय है। बहुत सारे साथियों के सवाल आए थे शुक्रवार को कि मेरी टीम तो बहुत सारी है लेकिन उसमें एक्टिव साथियों की संख्या बहुत कम है। यानी ज्वाइनिंग तो बहुत सारी होती है परंतु ज्वाइनिंग डेड हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, खरीदती भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं खरीदती है। इस विषय को समझते हैं, इसके क्या कारण है, क्योंकि पहले कारण होंगे तो उसका निवारण होंगे। कारण क्या होता है? एक तो ये कारण होता है कि नेटवर्क होता है, यानी टीम में बहुत सारे साथी होते हैं और सभी साथी अपने अपने स्तर पर ज्वाइनिंग भी कराते हैं। तो एक जो कमी है उसको हमें समझना पड़ेगा कि ज्वाइनिंग कराने वाले साथी ज्वाइनिंग कराते हैं पर बाकी साथी उस ज्वाइनिंग को अपना समझने में बहुत वक्त लगाते हैं और जब समझते हैं तब तक वो मामला खत्म हो चुका होता है। उनको ध्यान जब पड़ता है जब टर्मिनेट की लिस्ट में नाम दिखाई देता है, बाकी उससे पहले ध्यान ही नहीं जाता है। घर में सब्जी पड़ी होती है ना, फलों की टोकरी पड़ी है, तो उसमें से जब तक फल सड़ता नहीं है ना तो ध्यान नहीं जाता है कि फल भी पड़े हुए हैं। तो सड़ता है तो अरे बदबू कहाँ से आ रही है, तब ध्यान पड़ता है। तो हमारे यहाँ क्या एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है कि वो फल सड़ जाता है ना, तब ध्यान पड़ता है अरे कहाँ गए, अरे गए कहाँ, से आए ही कहाँ थे, से गए कहाँ। और आए जब तो तुमने सोचा ही नहीं कि ये आए भी है क्या, तब तो अपना माना ही नहीं। तो हमें पहले तो इस धारणा को ही समझना पड़ेगा कि टीम में जो ज्वाइनिंग आती है वो किसकी है, वो मेरी है कि तेरी है, इसकी है कि उसकी है। दादाजी के घर में पोता होता है और दादाजी बोले किसका है रे, ये अपने ही है कि कहीं। तो वो तो दादा, अब यार थोड़े दादाजी के रिलेशन थोड़े लंबे लंबे रिलेशन हो जाते हैं और बहुत सारे माहौल हो जाते हैं। तो हमने क्या होता है कि शुरू से उस दर्द को झेला ही नहीं। माँ जब बच्चा पैदा करती है ना तो वो दर्द उसको होता है, वो कभी भी उस बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकती।
लेकिन हमने दर्द झेला ही नहीं, न तो हम प्लान दिखाने गए, न हमने उसका फॉर्म भरने की कोशिश की, न उसको समझाने गए। तो हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हमारे घर में कोई औलाद पैदा हो गई। हमारे परदादा सरदादा मतलब पड़पोता लड़पोता पैदा हो चुका है, तो महसूस ही नहीं हो रहा था। ये बहुत बड़ी मिस्टेक जो है ना, ये बहुत बड़ा गेप, इसको समझना बहुत जरूरी है। कि जब भी हमारी टीम में कोई भी ज्वाइनिंग होती है तो उतनी ही खुशी मनानी है जैसे घर में बच्चा पैदा होता है। अब इसका कोई इलाज निकालिए पहले। जब भी टीम में ज्वाइनिंग होएगी तो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप करते हो ना, गुड नाइट गुड मॉर्निंग जय आरसीएम गुरुदेव फलाना ढिमकार, उसकी बजाय अभी थोड़े दिन करके देखो, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट है, देखो हमें तो तरीके ढूंढना पड़ेगा। उसके बजाय जो नई ज्वाइनिंग होती है उसको उस ग्रुप में ऐड करो और उसको बधाइयां भेजे सब जने। अभी हो सकता है फालतू एक्टिविटी लग रही हो, पर एक तो भेजने से भेजने वाले को ध्यान पड़ेगा कि मेरे घर में संतान हुई है, और संतान को पता पड़ेगा कि मैं मेरे लिए इतना आनंद बरसाने वाले इतने लोग भी मेरे साथ हैं। और बधाइयां क्या भेजे कि भाई प्रेमलाल जी आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुए, आपका बहुत वेलकम, और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर हम खड़े हैं। आप कभी भी किसी काम के लिए कॉल कर सकते हैं। ऐसा अलग अलग साथी उसने मैसेज भेजे। तो जब मैसेज भेजिएगा तो थोड़ा दिमाग तो चलेगा कि यार मैंने मैसेज तो भेज दिया है, अब उस जिम्मेदारी को तो निभाना है मुझे। थोड़ा सा ख्याल आ सकता है, जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। मैं भी अभी भी दिमाग लगा रहा हूँ कि एक तरीका तो खोजना पड़ेगा इसमें। ऐसे औलादे जो है आके खत्म हो जाए तो बहुत मुश्किल काम है। जिस नेटवर्क से हमारी सारी प्रोग्रेस जो है डिपेंड है, उस नेटवर्क में आए हुए साथियों को यूं इग्नोर कर देना, ये बहुत बड़ा लेकुना है इस सिस्टम में, बहुत बड़ा लोचा है। और इसका कोई बहुत मजबूत तरीका आज अपने को ढूंढना है और शुरू करना है। और लगेगा तो अपन बदलेंगे, अपने को बदलने में कोई संकोच होता ही नहीं है। और इस आविष्कार को तो करके रहना है, जिद पकड़ लो आज, ये आविष्कार करके रहना कि मेरी टीम में अब कोई ज्वाइनिंग होती है तो उसको शुरू से ऐसा खिला देंगे कि सवाल ही नहीं कि वो बैठ तो जाए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो फर्स्ट स्टेप तो अपन क्या करेंगे, जिन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का सिस्टम है वो तो उसको उसमें ऐड करें तुरंत। और उसको अलग अलग टाइप के कुछ साथी जो है जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो ना, जो केवल मैसेज भेज के जय श्री राम करने वाले तो भेजे भी नहीं, जो एक्चुअल में जो एक्टिव है और जो एक्चुअल में सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड है वो साथी भेजे। क्योंकि बहुत ज्यादा भी भेजेंगे तो भी कचरा हो जाएगा। तो कचरा हो जाएगा, कचरा नहीं करना है, फूल गुलदस्ता बनाना। तो इसको मैनेज करना है अपने को एक तो। दूसरी बात, शुरुआती 7 दिन में अभी तक जो जो कदम उठाए जाते हैं, अगर जो साथी बिल्कुल नहीं उठा रहे तो उठाना शुरू करना है, और जो उठाए जा रहे हैं तो कम से कम उनको 10 गुना करना। जैसे जो साथियों की अभी आदत ही नहीं है कि नीचे ज्वाइनिंग होती है तो मेरा कोई बाल भी बांका होता है, नहीं अभी बाल बांका करना है।
अब मुहावरे तो देखो निकल जावे यही है क्या। अब मैं अगर इतना सोच सोच के बोलूंगा तो मैं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि मतलब 10 मिनट रुको, मैं पहले मुहावरा सोच लेता हूँ। तो टाइम पे निकल जाओ तो ठीक है ना, काम चला लो अभी। तो जिन साथियों की अभी आदत नहीं है कि नीचे ज्वाइनिंग आने पर वो उस पर कोई ध्यान देते हैं, सबसे पहला तो व्हाट्सएप ग्रुप हो गया और उस पर मैसेज करने का काम हो गया। दूसरा काम हो गया, अब अपनी डायरी में कई मुख्य काम जो अपन एक आदत बना रखी है ना कि कामों को नोट करना और निपटाना, अब उस मुख्य काम में लिख लो है। और एक डायरी का एक पन्ना अलग ही बना लो, नई ज्वाइनिंग फॉलो अप डायरी पेज या जो भी है। और सबसे पहले उसको जब भी मौका मिले, फोन ऑन आप कभी भी जब फ्री टाइम हो कर सकते हैं। और उसके साथ विभिन्न एक्टिविटी करनी है, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहली एक्टिविटी आती है उसको प्रोडक्ट से परिचित करवाना, क्योंकि बहुत रिस्क है। रिस्क क्या है कि उसको शायद प्रोडक्ट ठीक से बताए गए कि नहीं बताए। और बैठने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि परचेज क्यों नहीं करता है, क्योंकि उस आदमी को प्रोडक्ट ज्यादा बताए गए नहीं होते हैं, या बताए गए होते हैं तो उतनी गंभीरता से नहीं बताए गए होते हैं, उतना प्रॉपरली उसको फीड नहीं किया जाता है। तो सबसे पहला कदम हमें उठाना है कि उसको प्रोडक्ट की जैसे ऐसे बात करें जैसे एक नए ग्राहक को अपन बात करते हैं। अभी ये मान लो कि भले वो ज्वाइन हो गया लेकिन अभी वो बच्चा है, अभी उसको प्रोडक्ट ऐसे दिखाने हैं जैसे उसको अपन देख रहे हैं, उसी तरीके से बिल्कुल तारीफ करते हुए। तो उससे अब आप अपने पूरे सिस्टम में उसका एक प्रोग्रामिंग सेट करेंगे, किसकी कैसी स्थिति है, जिसने ज्वाइनिंग कराया उसको ढूंढो, उसके साथ खुद जाने का बैठता है, अपनी टीम से किसी को भेजने का बैठता है, या अपने अपलाइन को भेजने का बैठता है, वो अरेंजमेंट, क्योंकि आप इतने सारे लेवल के लोग बैठे हुए हैं तो मैं कोई एक चीज पे नहीं बता सकता। ये आपको अपने अपने स्तर पे डिसाइड करना है कि एक बार उसके घर पे जाके, और जिसमें वेलकम मीटिंग भी हो जाएगी, उसके परिवार से एक फैमिली रिलेशन भी बन जाएगा, और वहाँ प्रोडक्ट के प्रति एक पॉजिटिविटी भी हम पैदा कर पाएंगे। ये कदम तो कब हो जाना चाहिए, ये जैसे ही खबर लगती है वैसे। बॉल आते ही चौका मारेंगे तो चौका लगेगा नहीं, तो बॉल तो निकल जाएगी, तो चौका कहाँ मारोगे। तो जैसे ही ज्वाइनिंग की खबर लगी वैसे प्रोग्राम जितना अर्लीस्ट पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है वो एक प्रोग्राम बना के, और कोशिश करो परिवार के साथ। तो परिवार से परिवार का इंट्रोडक्शन, थोड़ी इधर उधर की बातचीत, थोड़ा सा क्या करते हैं, कैसे है, क्या है, कैसे बिजनेस वगैरह वगैरह, अन्य चीजों पे बात करते हुए एक अच्छा रिलेशन स्थापित करना, और उनको पूरा विश्वास दिलाना कि अपन अब मिलकर करेंगे, आपका अकेले का काम नहीं है, ये हमारा मिलकर करने का काम है। और हमारा आ जाने का मुख्य कारण है कि इसके जो प्रोडक्ट इतने जोरदार है कि दुनिया में मतलब इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो कुछ प्रोडक्ट आप टेस्ट करके देखिए, ऐसा नहीं मानना कि मैं ज्वाइनिंग तो हो ही गया तो प्रोडक्ट तो ले ही लेंगे, ऐसा नहीं। तो ये एक पहला कदम हो सकता है। और उसके बाद कंटिन्यू, सुबह ये हो गया तो शाम को अपलाइन से फोन करवाना, वंडरवर्ड विजिट करवाना, क्वालिटी टीम बुक भरवाना, और जो सब आप लोगों ने जो चीजें लिखाई थी, साथ रहकर कुछ छोटी छोटी चीजें करवाना, उसको मोबाइल ऐप और वेबसाइट वो दिखाना, अपना कोर्स, कोर्स तो चलो फिर भी अपन 7 दिन बाद भी कर सकते हैं, कोर्स की बात उतनी जल्दी नहीं है, पहले अभी एक्टिव करने की बात है। कोर्स 10 दिन 15 दिन बाद भी हो सकता है जो कोर्स का रजिस्ट्रेशन। ये भी थोड़ा हमें समझना है कि फर्स्ट एक्टिविटी क्या करनी है।
ये बहुत जरूरी है। फर्स्ट एक्टिविटी हम ऐसी करने लग जाएंगे। कोर्स करना मुझे ठीक नहीं लगता है, डिस्प्ले वॉल की बात करना मुझे ठीक नहीं लगता है। अभी उसको लोड नहीं डालना है, अभी उसको अभी खिलने देना है। कली है ना, एक बार फूल के जैसे खिल जाए, फिर थोड़ा सा लोड डालने वाली बात बाद में करें। कोर्स के बाद, डिस्प्ले वॉल की बात, या और कुछ करने की बात बाद में करें। अभी उसको केवल प्रोडक्ट से परिचित कराएं, उसको थोड़ा एक विश्वास दिलाएं कि हम लोग आपके साथ हैं। एक विश्वास दिलाएं कि आरसीएम बहुत जबरदस्त काम है। एक विश्वास दिलाएं कि आपने जीवन में बहुत कुछ किया होगा, लेकिन ये काम करके देखो आप, इतने जल्दी आप एक बहुत बड़ी सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। अभी इन चीजों की जरूरत ज्यादा है। अपना स्वार्थ नहीं देखना कि चलो एक बंदा मिल गया है, फटाफट डिस्प्ले ऑल खुल जाए तो अपनी सेल चालू हो जाएगी, ये कोर्स में जो मेरा टारगेट हो पूरा हो जाएगी। नो, कभी नहीं। अपने स्वार्थ कभी नहीं देखना है। खुशियों की चाबी दिखानी है, पीयूसी विजिट कराना है, लिस्ट बनवाना है। तो ये जो सारे काम है, ये काम आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। अब नोट करने में अपने सबसे पहला बात तो नोट कर लिया कि भाई एक व्हाट्सएप ग्रुप अगर है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जिन लोगों के सिस्टम में ये है, तो वो उसका नाम उसमें ज्वाइन करके और उसको, तो उससे क्या होगा, उससे एक टीम में अवेयरनेस डेवलप होएगी। नई ज्वाइनिंग और मैसेज क्या डालने, ये नहीं कि केवल बधाई हो बधाई हो बधाई हो, नहीं, अलग अलग तरह के मैसेज, ताकि टीम में भी जागृति आए, जिम्मेदारी भी पैदा हो, और खुद का कमिटमेंट से भी बंधे हम भी। मैंने भी कमिटमेंट कर दिया तो मैं भी बंध गया, और सामने वाले को भी अच्छा लगे जैसी बात, नहीं तो वो बोर हो जाएगा यार। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया वेलकम मीटिंग। अपन इसको वेलकम मीटिंग ही बोलते हैं, और उसमें थोड़ा नोट मार लीजिए कि वेलकम मीटिंग में पहला कदम तो है उसको रिलेशन बिल्ड करना, संबंध स्थापित करना। और दूसरा कदम है प्रोडक्ट से उनको अच्छी तरह से कन्विंस करना। और तीसरा कदम है विजन। ये ऐसा एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। इन तीनों में से एक भी चीज छूटेगी तो गड़बड़ होगी। मान लो आपने प्रोडक्ट की भी बात कर ली, विजन की भी बात कर ली, लेकिन संबंध नहीं बनाए, तो संबंध बहुत जरूरी होते हैं। संबंध बहुत बना लिए लेकिन प्रोडक्ट की बात ही नहीं की, तो संबंध की खातिर तो प्रोडक्ट नहीं खरीदा। संबंध बना लिए, प्रोडक्ट भी बता दिए, लेकिन विजन नहीं दिखाया, तो वो एक्टिव होने में थोड़ा सा डाउट रह सकता है। ठीक है यार, प्रोडक्ट भी। ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी। ये पॉइंट नोट कर लिया अच्छी तरह से। तो दो कदम तो फिक्स है जो ये विद इन टाइम और सिस्टमेटिक वे में होने चाहिए। उसके बाद जो पॉइंट रहते हैं वो अब आपको आगे, उसके बाद सेकेंड डे से या फर्स्ट डे इवनिंग से, वो जैसे जैसे जिस चीज के लिए मौका मिलता है, पहला है उसको उसके साथ रह के छोटी छोटी एक्टिविटी करवाना। दूसरा है प्रोडक्ट के वीडियो वगैरह दिखाना, कुछ वीडियो उसको भेजना। अब इसमें भी नोट मार लेना, कुछ वीडियो ही भेजने, भंडार नहीं भर देना उसका। भंडार भर दोगे परेशान हो जाएगा। दो चार वीडियो भेज, दो भेज दिए, तीन भेज दिए, तो छोटे छोटे चार भेज दिए। तो स्पेशली नोट लगा लीजिए कि कुछ ही वीडियो भेजिए। खुशियों की चाबी मूवी दिखानी, बैठ के दिखानी, भेज मत देना कि तुम देख रहे हो, बैठ के दिखानी। पीयूसी या अंडर रोड विजिट, और सबसे जरूरी काम है उसको छोटी छोटी सावधानियां बरतनी है, वो बतानी। अब छोटी छोटी सावधानी हो, कुछ भी हो सकती हो आपके, आप जानते हो कि वहाँ क्या सावधानी बरतनी होती है। कि मान लो पीयूसी है, वो खुलता ही लेट है,
या जल्दी बंद हो जाता है, तो उसको बताना कि यार ये थोड़ा सा, या इसको फोन करो तब खोलता है, या ये पहले बोलो तब मंगाता है, तुमको कभी जरूरत हो तो मेरी डिस्प्ले वाल से ले लिया करो। तो वह एज पर सिचुएशन, वस्तु स्थिति के अनुसार वो चीजों से आपको अवगत कराना है। नोट कर लीजिए आप अपनी अपनी भाषा में इसको नोट कर लीजिए। लिस्ट बनवाना उससे, किसकी लिस्ट? उसके ग्राहकों की, संभावित ग्राहकों की लिस्ट। देखिए संभावित ग्राहकों की लिस्ट बनाना और संभावित ग्राहकों की सेलिंग आप साथ में रह के चालू करवा, अगले की सेलिंग चालू करवा दो। आप घर में प्रोडक्ट यूज करना चालू करवा दो, सेलिंग चालू करवा दो। अब आप सोचोगे वो खुद ही कर लेगा, नहीं, थोड़े दिन आपको साथ में रहना पड़ेगा, पर उसका कॉन्फिडेंस बहुत बन जाएगा। भले ही आप बाकायदा बोल दें कि हम तो थोड़े दिन ही साथ रह पाएंगे, हमेशा साथ नहीं रह सकते, पर आपको अनुभव हो जाएगा। पहले ही क्लियर कर दें, अगला आदमी उम्मीद नहीं करेगा यार अब तो आया ही नहीं। अभी एक पॉइंट आता है इस कार्यशाला में ज्वाइन करवाना, तो अब उसको फर्स्ट वीक में लेना चाहिए कि बाद में लेना चाहिए, ये एक सोचने का मुद्दा है। इसको बाद में भी ले सकते हैं अभी, क्योंकि ज्यादा, बहुत ज्यादा एकदम भरना नहीं है वो, अगला आदमी इजी इजी से चीजों को ग्रहण करता जाए। वैसे तो ये कुछ चीजें आप अपने दिमाग से और बना पाएंगे, पॉइंट आपने लिख के लिए होंगे। अब इस बारे में आप लोगों के विचार सुनूंगा मैं, तो फिर मेरे को कुछ लगेगा तो मैं बीच बीच में और हाँ, थोड़ा सा बीच में बोल दूंगा कि थोड़ा यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे करो तो ज्यादा ठीक रहेगा। और हम जो सभी साथी आपस में जो बातें सुनेंगे, उसमें जो काम की बात आएगी वो नोट कर लेना। यहाँ पर केवल पॉइंट ही नोट नहीं करना है, पॉइंट में आगे कुछ जो छोटी बारीकियां है ना वो भी नोट करनी है। ये सेंसिटिव इश्यू है ना, नन्हा बच्चा पैदा होता है ना, तो कभी कभी पिता भी गोद में लेने से डरता है, यार पता नहीं ये कुछ इधर उधर नहीं हो जाए, इसका हाथ पांव इधर उधर नहीं हो जाए। तो नन्हा बच्चा होता है तो उसमें बहुत सेंसिटिविटी हो जाती है, और हल्की सी भी डिस्टर्बेंस। अभी मैंने बोला कि आप उसको प्रोडक्ट की वीडियो भेजो, आपने उठा के 60 एक वीडियो भेज दिया उसको, तुम्हारे अगला आदमी छोड़ ही देगा कल से कि यार ये मेरे बस का काम तो नहीं। हाँ, पता नहीं क्या क्या कौन से और किसमें क्या बोला जा रहा है क्या है, तो बहुत सेंसिटिव मामला है। आप तो पहले ही दिन जाके और बोले ये तो डिस्प्ले वॉल निकाल, 25,000 रुपये तो इधर पहले से, और ये कोर्स के 1,200 रुपये निकाल चल, और वो बॉडी स्कैनर मशीन भी लानी है। तो अगला आदमी कहेगा यार भाई साहब थोड़ा सोच लेता हूँ। अरे सोचते क्या हो, हम तुमको रॉयल्टी पे ले जाएंगे बहुत जल्दी। आप अपना दिमाग लगा रहे हो, वो उसका दिमाग लगा रहे हो। बहुत सेंसिटिव है नन्ना बच्चा, नन्ना बच्चा को नहीं पाले तो दिक्कत है, ज्यादा पालने तो दिक्कत है। आड़े टेढ़े तरीके से ले ले तो कभी हाथ खिसक जाता है, कभी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। तो और ज्यादा अपने जैसा खाना खिला तो उसको इंडाइजेशन हो जाता है। तो वो नन्ना बच्चा है। पर आज हमें, आज ये जो छेड़ रहे हैं ना अपन टॉपिक, हमें ये आविष्कार करके रहना है कि अब हम आने वाले हर साथी को एक्टिव करके रहेंगे, अब तो पीछा नहीं छोड़ेंगे।